हेलो एवरीवन, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो गई है। सुबह का व्यू कुछ ऐसा दिख रहा है होटल का। रात को बहुत अच्छा था, लाइक पूल में सब लोग डांस कर रहे थे एंड पार्टी कर रहे थे। और आज हम जा रहे हैं स्कूबा डाइविंग के लिए। स्कूबा डाइविंग के लिए हमें उन्होंने बोल दिया था कि वो सुबह 6 बजे ही आ जाएंगे, 6 बज चुके हैं ऑलमोस्ट। और हम भी तैयार ही हैं जस्ट, क्योंकि यहाँ पर ऐसा है कि कैब आने में ऑलमोस्ट आपको पहले ही बताना पड़ता है, तो 10-15 मिनट एक्स्ट्रा लग जाते हैं। तो मैं अभी आपको होटल का व्यू दिखाती हूँ। ये रेस्टोरेंट की छत है जो घासों से बनी हुई है। अभी हम आगे जा रहे हैं, एकदम आगे, वहाँ पे जा करके देखेंगे रेस्टोरेंट का भी। रात को जब हम यहाँ पे वॉक कर रहे थे तो हमने यहाँ पर लाइट देखी थी जो फ्लिकर कर रही थी। और मेरे हस्बैंड और मेरा भाई दोनों प्लान कर कर आते हैं कि इसको डराते हैं। रात को एक्चुअली ये पिलर्स भी ना, ये मून लाइट में ना चमक रहे थे, तो इट्स बहुत अलग सा ही वाइब्स आ रही थी। बट हाँ, सुबह होते ही बहुत पीसफुल और बहुत सुंदर लुक आ रहा था इसका। वहीं पे मुझे डराया गया था कि यहाँ पे ना नीचे कोई बैठा हुआ है। हम देख रहे थे उस आदमी को और वो अचानक से गायब हो जाता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझे डराने की टेक्निक लगाई गई, बट मैं नहीं डरती। आज का काफ़ी ठीक है, हम सब इंजॉय कर सकते हैं। जल्दी से तैयार हो जाते हैं ताकि स्कूबा डाइविंग के लिए जा सकें और वहाँ पे माहौल कैसा है वो बता सकें। एवरीवन, हम आ गए हैं स्कूबा डाइव के लिए। हम लोगों ने कपड़े पहन लिए हैं। अब भी अंकित चेंज करने के लिए गया है। अब इसके बाद में हमें कुछ 1.5 घंटे का ट्रेनिंग सेशन मिलेगा और फिर उसके बाद 1.5 घंटा नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल 20 मिनट नहीं, 1.5 घंटे के लिए हमें ट्रेनिंग के लिए मिलेगा। फिर उसके बाद में हमारी 25 मिनट की डाइव है। कि हमारा कितने घंटे का ट्रेनिंग सेशन है और कितने घंटे का हमारा कितने मिनट का आपका 25 मिनट का ट्रेनिंग सेशन है, उसके बाद 25 मिनट डाइव है। 25 मिनट का ट्रेनिंग सेशन है। आप तो 1.5 घंटे के लिए आप कंफर्टेबल है तो 5 मिनट तक ट्रेनिंग करा हो गया। 5 मिनट में 5 मिनट में। अच्छा, आपका कंफर्टेबल है, आप 25 मिनट कंफर्टेबल नहीं तो 50 मिनट तक जाएगा। अच्छा, और 25 मिनट पानी के नीचे में। अच्छा ठीक है, थैंक यू। Hi. Relax your body, look up. Hi. Lay back your body, look up. पानी में नीचे उतरते ही कुछ सेकंड तो बहुत ब्लर ब्लर दिखेगा, लेकिन उसके बाद में चीज़ें क्लियर होनी स्टार्ट हो जाती हैं और व्यू कुछ ऐसा आता है। ऑफ कोर्स इट वाज अ ब्यूटीफुल डे और पानी का व्यू भी बहुत सुंदर था। तो हम लोग कुछ फ़ोटो सेशन करवाते हैं पानी के अंदर, ऑफ कोर्स ये ज़रूरी था। लेकिन ये एक्सपीरियंस लाइफ में लेना बहुत ज़रूरी है। इट्स अ मस्ट ट्राई। तो हाँ, इसको तो ज़रूर ही करना, कहीं पे भी जाना स्कूबा डाइव मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम जा रहे हैं एलिफेंटा बीच के लिए, वाटर बेस्ड एक्टिविटीज़ के लिए। अभी हम स्कूबा डाइव कर आए हैं, जो कि बहुत अच्छी थी। हम सबको बहुत मज़ा आया। अब हम वहाँ पे जा कर के राइड्स करेंगे। काली हो गए हम सब बहुत ज़्यादा, हमको टैनिंग हो गई है, सबको हो गई है। सब लोग तैयार हो रहे हैं, बस निकल रहे हैं। हमारी कैब आ चुकी है। चलो, लेट्स सी यू इन एलिफेंटा बीच। यहाँ पर सब लोग अपने अपने टिकट्स करवा रहे हैं राइड्स के। जहाँ पर हमने देखा है कि कुछ राइड 600 की हैं, कुछ राइड 800 की हैं और कुछ राइड 3500 की है। जैसे कि हमारी सेमी सबमरीन हमने मम्मी पापा के लिए करवाई है। इसमें ये सब इजीली ट्रेवल कर सकते हैं और लाइक बिना भीगे, वेट को कैरी करे हुए कोरल रीफ का मज़ा ले सकते हैं। जैसे हमने सुबह स्कूबा डाइव करी, तो स्कूबा डाइव के लिए हमें पूरा डीप डाइव करना पड़ा। यहाँ पर ये सब अपने आप ही खुद ही घूम लेंगे। टिकट्स हमने ले लिए हैं, बाकी हम एलिफेंटा बीच पर लेंगे। तो अभी हम सब निकल रहे हैं एलिफेंटा आइलैंड के लिए। सब रेडी हो चुके हैं। हम लोग आ चुके हैं, हमारी बोट का नाम है किंगफिशर। रेडी? आप रेड कलर का देख रहे हो।
एलिफेंटा आइलैंड जाने के लिए धूप बहुत तेज़ थी और साथ साथ लहरें भी हमें हिट कर रही थी। एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, जेट स्की का भी और इस शिप का भी, छोटी सी। अभी हम एलिफेंटा आइलैंड पहुंचने में थोड़ा तो टाइम लगेगा, हमें 1 बज चुके थे और बताया जाता है कि एलिफेंटा आइलैंड सिर्फ 3 बजे तक ही खुलता है। 3 बजे के बाद में वो बंद हो जाता है और 5 बजे तक सारी शिप्स वापस आ जाती हैं। तो हमें ये याद रखना था कि हमें 5 बजे से पहले अपनी शिप के अंदर बैठ जाना है ताकि हमारी शिप छूट ना जाए। सनस्क्रीन कैरी करना ना भूलें, टैनिंग बहुत ज़ोर से होने वाली है और ख़ासकर स्कूबा के बाद तो बहुत ज़्यादा। आप स्कूबा कर आओगे आपको तभी डिफरेंस दिखने लग जाएगा अपनी स्किन टोन में। तो हाँ, सनस्क्रीन भर के लगाना और ज्वेलरी कम कैरी करना, क्योंकि ऐसा होता है ना कि आपकी कोई एक्सपेंसिव ज्वेलरी है तो वो वहीं पे मिस ना हो जाए या पानी में ना छूट जाए। वैसे आप सामने वाला आइलैंड देख लो, ये एलिफेंट आइलैंड है और बस हम आइलैंड पर, और उतरने का तरीका कुछ ऐसा है। हम आ चुके हैं एलिफेंटा आइलैंड पर। यहाँ पे बहुत सारी राइड्स हैं। वाओ, इस पे चलने का भी मज़ा कुछ अलग ही है। लेट्स गो, दूसरी साइड से चल लेते हैं। आप राइट साइड देखोगे तो वहाँ पर आपको राइड्स मिलेंगी देखने के लिए, आप राइड्स को एंजॉय कर सकते हो। वेयर एज बीच के राइट साइड में आपको मिलेगा सब लोग स्नोक्रिंग कर रहे हैं। स्नोक्रिंग के लेवल्स बहुत बटे हुए थे, लाइक जोन के अकॉर्डिंग, डीप जोन के अकॉर्डिंग, या फिर आपको लो टाइड्स में या फिर कम एरिया में स्नोक्रिंग करनी है। इट्स लाइक गुड फॉर चाइल्ड ऑल्सो, कि हाँ आप अपने बच्चों के साथ में एंजॉय कर सकते हो। वेयर एज आप सबमरीन जो थी हमारी सेमी सबमरीन, वो भी यहीं पर ही आकर के रुकती है, तो आप यहीं इसी पाथ पर वेट कर सकते हो अपनी सबमरीन का आगे से टिकट कट करवा कर। तो लेट्स गो। और अंकित हो रहा, पापा आ गए हैं, मम्मी भी आ गई है धीरे धीरे। हाय, डर रही है अभी से डर रही है। उतर जाओगे, पकड़ूं? ये 4 बजे तक बोलने से रुक सकता, लेकिन एक्टिविटीज बंद हो जाएगी। अच्छा, कोई ठीक है। Namaste, Kingfisher Rider 5, PK Rider. Okay, so I'll discuss about this beach and their your boat name. You have only one identity, that's your boat name. So that's why your boat name is marked. This side is washroom and shower. This green color side, 10 rupees for washroom and 50 rupees for shower. This side is changing room. This first one is ladies changing room and second one is gent changing room. Both is free of cost. हाँ, लॉकर की कंडीशन बहुत ख़राब थी, 100 रुपीज़ कुछ ज़्यादा ही थे। Huge area for snorkeling. This side is yellow color marking ball. This side is red and blue color ball. Snorkeling is surface water floating type activities. So just normal float and see the marine life. For safety purpose, I'll provide life jackets and floaters for it. It's a non-swimming activity. In surface water, the water pressure level is 0. That's why any type of pressure, sugar, diabetes, BP person can do easily. Only highly asthma person, those who consume continuously inhalers or heart-related person is not able to do snorkeling. Clear? One is complimentary snorkeling in your package. Okay? Complimentary snorkeling is a basic. ओके, तो भैया यहाँ पे बता रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री स्नोक्रिंग के लिए। तो मैं आपको बता दूँ, कॉम्प्लीमेंट्री स्नोक्रिंग एकदम बेकार थी वहाँ पे। मतलब सिर्फ जैसे छोटे बच्चों के लिए होती है ना, कि नीचे बस आपको स्नोक्रिंग में सैंड और कुछ आसपास पड़े हुए कोरल्स दिखेंगे, लेकिन अगर आप थोड़ा एक्सपेंस करके अच्छी जगह पे जाना चाहते हो, अच्छे कोरल्स और वाटर एक्टिविटी इंजॉय करना चाहते हो, तो आप थोड़े से पैसे खर्च करके आगे जा सकते हो। वहाँ पे काफ़ी अच्छी कोरल और वैरायटी ऑफ फिशेस थी। ओके, हियर आई वुड लाइक टू टेल यू कि अगर आपने स्कूबा डाइव कर ली है, बहुत लोग ये बोलेंगे कि अगर आपने स्कूबा डाइव कर ली है तो आपको स्नोक्रिंग की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ऐसा नहीं है। अगर आपने स्कूबा डाइव कर ली है तो प्लीज़ स्नोक्रिंग भी ज़रूर करें, दोनों के अलग ही एक्सपीरियंस है। स्कूबा में आप डीप डाइव करके कोरल और फिशेस का व्यू लेते हो, इंजॉय करते हो, वेयर एज स्नोक्रिंग उससे भी ज़्यादा फ़न एक्टिविटी है। आप सरफेस वाटर पे इंजॉय करते हो, आपको जस्ट फ्लोट करना होता है, ठीक है। इसे 3 से 4 लोग एक साथ कर सकते हैं। आपके साथ में आपके गाइड्स होंगे जो दोनों साइड से आपके ध्यान रखेंगे। तो स्नोक्रिंग कुछ ऐसी दिखती है। यहाँ पर हमारे फेस के पास बहुत सारी फ़िशेस थी और मेरे हस्बैंड और अंकित तो एकदम क्रेज़ी हो चुके थे यहाँ पर कि इनको फ़िशेस पकड़नी है, बट नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए हमें।
स्नोक्रिंग बहुत बेसिक सी फ़न एक्टिविटी है। इसमें आपको ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है। आपके फेस पे मैग्नीफाइंग ग्लासेस होते हैं जिसके थ्रू आप नीचे देख पाते हो, और साथ में एक ट्यूब होती है जिससे आप इजीली ब्रीथ कर पाते हो। अगर आपके मास्क में पानी चला जाता है तो आप बस सिंपली अपनी नेक को ऊपर करोगे तो वो पानी नीचे से आपके चिन के पास से एक छोटा सा होल होता है, वहाँ से वो पानी निकल जाता है, जैसे अभी अंकित ने किया। और आप चाहो तो इसके थ्रू मास्क के थ्रू हम अपने गाइड्स को भी सुन सकते हैं। हमें ईज़िली उनके इंस्ट्रक्शंस और उनके गाइडेंस हमें मिल रही थी। आप साथ में देखोगे कि हमारे साथ साथ यहाँ पर ट्यूब्स भी हैं जो हमें फ़्लोट करने में मदद करती हैं, जिसके थ्रू हम ईज़िली फ़्लोट कर पा रहे थे। वेयर एज़ हमारे गाइड भी काफ़ी अच्छे थे, वो हमें एक हिडन स्पॉट पे भी लेकर के गए थोड़ा आगे तक कि मैम यहाँ पर हम आपको कुछ अलग एक्टिविटी दिखाते हैं। जहाँ पर हमने ऑक्टोपस देखा जो कि बिल्कुल ऑलमोस्ट रॉक के जैसा, हमें लगा था कि पहले वो स्टार्टिंग में कि पत्थर है, बट नहीं, वो ऑक्टोपस निकला। वो जब मूव करा तब हमें पता चला। वेयर एज़ रूमर्स ये भी थे कि बहुत सारे बच्चों ने और लोगों ने टर्टल्स भी देखे हैं और वो लोग भी इंजॉय कर कर आए हैं। वेव्स बहुत अच्छे से हिट कर रही थी और हमें बहुत मज़ा आ रहा था। हम इतना एंजॉय कर रहे थे कि हम कंटिन्यूसली पॉइंट आउट कर रहे थे पानी में कि यहाँ पर ये वाली फ़िश है, यहाँ पर ये वाला कोरल है, इसे देखो, उधर देखो। वहीं पर हमारे गाइड हमें एक्सप्लेन करते हैं कि जो आपको ये ऑरेंज कलर की नीमो फिशेस दिख रही हैं और इसके नीचे जो पर्पल पार्ट है वो क्या काम करते हैं। जब तूफ़ान आता है तो फ़िशेस, ये जो जेली लाइक स्ट्रक्चर आपको फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसके अंदर छुप जाती हैं और ये जो पर्पल कलर की लेयर है इसे वो कवर कर लेती हैं, मतलब वो बंद हो जाता है अपने आप और वो जो पर्पल पार्ट है वो ऊपर आ जाता है, जिसके वजह से जो फ़िशेस हैं वो बह करके तूफ़ान में कहीं और ना जा पाएँ और यहीं पर ही रुकें। स्नोक्रिंग को हम तीनों ने साथ में एंजॉय करा। वेयर स्कूबा में मैं और मेरे हस्बैंड बाद में गए थे, अंकित पहले गया था। यहाँ पर हम तीनों साथ में बहुत एंजॉय कर रहे हैं। तो हाँ, स्नोक्रिंग इज़ मस्ट। अगर आप स्कूबा नहीं करना चाहते ना तो स्नोक्रिंग ज़रूर करना। देखो कितना सुंदर व्यू है। का दिन बहुत औसम था। शक्ल हमारी सबकी बदल चुकी है, टैनिंग हम सबको हो चुकी है। मॉम डैड ने भी सेमी सबमरीन करी थी, उसमें दोनों ने बहुत इंजॉय करा। आपका कैसा एक्सपीरियंस था सबमरीन का? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा दिखा सब आओ देखने के लिए, है ना? अच्छा आपने क्या क्या देखा? सबमरीन में जो है अंदर नीचे हम गए, बहुत सारे कोरल्स देखी, बहुत सारी कलरफुल मछली, जेब्रा कलर की है, एक बिल्कुल ब्लैक लंबी येलो कलर की। तो आप बताओ कि क्या वर्थ इट? बहुत तरह के पैसे वसूल हो गए? पैसे वसूल हो गए। और हमने भी बहुत सारी राइड्स ली हैं। हमने ड्रैगन राइड ली और हमने स्काई वाली राइड ली और उसके बाद में हम लोगों ने जेट स्की करी है। जेट स्की के बाद में स्नोक्रिंग करी। सारे के सारे एडवेंचर राइड थी और मतलब मज़ा आया। स्नोक्रिंग हमारी, हम थोड़ा डीप लेवल तक गए थे तो एक हिडन एरिया था, वहाँ पर हमने बहुत टाइप की फिशेस देखी हैं, लाइक मल्टीपल टाइप की कलरफुल नीमो एंड ऑल दैट। बट हाँ, काफ़ी अच्छा था आज का दिन। तो फाइनली आज का दिन सक्सेसफुल रहा है। इसके बाद में अभी हमने से किसी ने चेंज नहीं करा है। अभी हम लोग डायरेक्ट सीधा होटल में जा रहे हैं। वहाँ पे जाकर के हमारे पूल ऑन है, हम सीधा पूल में जाने वाले हैं इंजॉय करने के लिए। अभी हमारी बोट रेडी होने वाली है। Let's wait. How was your day? How was your day? Great. मज़ा आया पूरा। आपने क्या क्या किया? मैंने जेट स्की, स्नोक्रिंग, एक फ्लाइंग और एक बनाना नहीं, ड्रैगन राइड। और सारी की सारी राइड्स बहुत सक्सेसफुल थी और हम सबको टैनिंग हो चुकी है बहुत अच्छे से। सबके रंग बदल गए हैं, पता चल रहा है। अंकित, how was your day? Oh, wonderful. It's a wonderful day. मज़ा आया। क्या सबसे ज़्यादा मज़ा किसमें आया? फ्लाइंग वाले ये था हमारा एलिफेंटा आइलैंड का सफ़र और यहाँ पर हमने बहुत एंजॉय करा।
आपको अगर यहाँ पर आना है एडवेंचर्स के लिए तो ये एकदम परफेक्ट प्लेस है। यहाँ पर इतनी सारी राइड्स हैं कि आप बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। इवन माई मॉम डैड एंजॉयड इट टू। वो सेमी सबमरीन में गए थे एंड दे लव इट। तो आप भी, अगर आपकी कोई भी एज है, अगर आपको कोई बीमारी है, उसके बाद में भी आप यहाँ पर एंजॉय कर सकते हो। सो एलिफेंटा आइलैंड इज़ फॉर एवरीवन। इवन बच्चे भी स्नोकरिंग करके आए थे एंड बच्चों को तो बहुत मज़ा आया। तो गाइज़, ये था एलिफेंटा आइलैंड का सफ़र। और आप पीछे देख सकते हो कि सारी की सारी राइड्स अब बंद हो चुकी हैं और सब लोग अपनी अपनी राइड्स को उनके स्टेशन पर लगाकर टाई करके वापस जाने की तैयारी कर चुके हैं। ऑलमोस्ट हमारा बीच आधा खाली हो चुका था, सब लोग जा चुके थे। वी आर वेटिंग हमारी शिप के आने के लिए और उसके बाद में हम भी निकलने के लिए तैयार हो जाएंगे। वहीं पर मम्मी पापा तब तक रुकी हुई राइड्स पर एंजॉय कर रहे थे बिकॉज़ वो ज़्यादा डीप लेवल पे नहीं जाना चाहते थे। तो दे वांट कि हमारी ऐसी ही फ़ोटो खींच दे, हमें तो ऐसे ही अच्छा लग रहा है। तो हाँ, दे एंजॉयड इट लाइक दैट। सनसेट हो चुका है और हम सब निकल चुके हैं हैवलॉक के लिए। और अभी ना हम लोग इतने थक चुके थे बहुत ज़्यादा, पूरा दिन हो गया था हमें राइड लेते हुए या एंजॉय करते हुए। बट हाँ, अभी एनर्जी बाकी थी पूल पार्टी के लिए। और हम लोग सबसे पहले होटल पहुंचे थे, तब तक ऑलमोस्ट पूल खाली था। तो हम 5 लोग ही थे। उसके बाद में धीरे धीरे लोग आना स्टार्ट करते हैं। वेयर छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है कि मम्मी का पानी के अंदर पैर स्लिप हो जाता है और वो चिल्लाना स्टार्ट कर देती है, अंकित बचा। तब हमें लगता है कि शायद मम्मी मजाक कर रही हैं, बट नहीं, वो सीरियसली डूब जाती थोड़े से पानी में। बट हाँ, थैंकफुली अंकित बचा लेता है। बट बेचारे का फ़ोन भीग जाता है यहाँ पे। तो मम्मी रेस्क्यू हो चुके हैं बट शी इज़ स्कैर्ड नाउ। कह रही है कि मुझे अब पानी में नहीं जाना। ठीक है, अंकित और पापा काफ़ी कन्विंस करते हैं कि हाँ कोई बात नहीं, हम साथ में हैं, हम चलते हैं साथ में। बट ठीक है, मम्मी थोड़ी देर बाद में इंजॉय करना स्टार्ट करती हैं। पहले अपने आप को वो रिलैक्स करती हैं। अरे चलो मम्मी खाती है। तो हमारा आज का दिन भी सक्सेसफुल रहता है। हमने सारी चीज़ें इंजॉय करी। सुबह स्कूबा, उसके बाद में एलिफेंटा आइलैंड और वहाँ पर सारी की सारी एक्टिविटी, और उसके बाद में टाइम मिलने के बाद में हमने इंजॉय करा पूल। और पूल के बाद में हम जल्दी से अपने आप को फ्रेश करके रेडी हो जाते हैं डिनर के लिए, क्योंकि अब हो गई थी बहुत ज़्यादा थकान। और अब हम सोच रहे थे कि बस जैसे तैसे जल्दी से खाना खाएं और सो जाएं। तब तक आप एंजॉय करो।